अरे आप लोग इतने दूर मेरे साथ में, चलिए तब आ ही गए हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लिया जाए। और वो इम्पोर्टेंट बात आई थिंक कोई शेयर नहीं करता आपसे, तो चलिए बात करते हैं कहीं आराम से बैठ के। तो अपन उस साइड चलते हैं, बात करते हैं। तो वेलकम यू गाइस एंड दिस इज़ आदित्य गुप्ता एंड आज टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। टॉपिक इज़ लाइक जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसके साथ जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं वो फ्रॉड कैसे करते हैं यार। देखो, जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं वो जनरली नॉर्मल वे में यही बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट हूँ, बट यार वो होते नहीं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है यार, हर कॉलेज का अपना एक अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है। और कॉन्ट्रैक्टर से बात करें हम, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ये पता रहता है कि उसके कॉलेज में एडमिशन होगा, तो वो इतना फ्री नहीं होता कि हर बच्चे से जाके मिले आपसे कि आप आइए मेरे थ्रू एडमिशन करवाइए। तो यार आप इन सब चक्करों में मत फंसिए, कृपया करके आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। बात करें यार लाइक जो नॉर्मल छोटे मोटे शहरों में कंसल्टेंसी खोल के बैठे हैं ना, वो ये बात बोलते हैं कि मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वही हैं जो आपको लूट लेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा एज ए ब्रदर, और जो भी है यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम करिए, आपको जिस यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कीजिए। और उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ के किसी भी बच्चे से, लाइक फेसबुक और आजकल सोशल मीडिया साइट बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उन साइट से उस यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट को ढूंढिए, या फिर आपके रिलेशन में या फिर कोई दूर पहचान में कोई है जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप उनके थ्रू बात करिए। और इससे क्या होगा कि यार आप उनके साथ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो वो गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार आप उनके साथ अगले का 6 साल या 5 साल जितना भी उनका बचा होगा उनके साथ आप रहने वाले हैं। तो वो आपको अगर जो एडमिशन करवाएगा वो भी मेन कॉन्ट्रैक्टर को जान जाता है, क्योंकि जब बच्चा यहाँ आता है ना तो वो मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही एडमिशन लेता है लास्ट में। तो वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को इतना जान जाता है और यहाँ आने के बाद सबको पता चल जाता है एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी और कंसल्टेंसी से ना आप जाने की कोशिश करें। आप बस ये करें कि आपको जिस कॉलेज का एडमिशन लेना है उस कॉलेज में यार आप बस सर्च करिए, और जो भी है, जान पहचान है नहीं जान पहचान है, जैसा भी है आप उनसे जान पहचान बनाइए। और जान पहचान बनाने के बाद उनसे हर चीज़ डिटेल में लीजिए, और लेने के बाद फिर उनके थ्रू एडमिशन लीजिए। कोई कंसल्टेंसी के थ्रू मत लीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चा आपके पास, लाइक जो यहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके थ्रू आप यहाँ पे रहेंगे उसके साथ, बट कंसल्टेंसी वाले जो आपके एरिया में मिलता है ना, या फिर आपके कुछ दूर दराज में, वो आपके साथ यहाँ पे आके रहने वाला नहीं है। और जो यहाँ का रहेगा वो आपको रिसीव करेगा और सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखेगा। थोड़ा मोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पता रहता है कि आप उसके थ्रू आए हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। तो यार लाइक अब मैं बात करूँ, जैसे ये सारे जो करते हैं काम, ये सब क्या होता है ना, लाइक ये सब पैसे के लिए करते हैं कंसल्टेंसी वाले यार। क्योंकि यार लाइक आप यहाँ पे आएंगे, आपको जब पता चलेगा कि यार मेरे से इतना पैसा लिया गया है, तो आपको खुद से बुरा लगेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो मेरा और यही सजेस्ट रहेगा कि आपको लाइक किसी स्टूडेंट, आप जिस कॉलेज में जाइए उस कॉलेज के किसी स्टूडेंट से ही बात करने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि यार देखिए ना, आपके साथ रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और उसके बाद कोई भी लाइक पढ़ने हर चीज़ वो लाइक सीनियर रहता है तो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा यार। बट आप कंसल्टेंसी के थ्रू आएंगे यार, तो मेरा तो यही मानना है कि यार कंसल्टेंसी के थ्रू आने पे लाइक प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ भी दिक्कत आता है। लाइक अभी मैंने कई केसेस देखे हैं, जो वो केसेस में क्या हुआ कि वो कंसल्टेंसी के थ्रू आए तो, बट उनसे ये बोला गया कि हाँ मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बट वो होते नहीं हैं। तो वो बच्चा आके एयरपोर्ट पे 2 दिन तक स्टे किया। अब उस बच्चे से पूछिए यार क्या हाल होगा उससे। सो आई थिंक यार और क्या, जो कंसल्टेंसी वाला था वो तो चला गया छोड़ के, बट यार अगर जो कोई स्टूडेंट यहाँ का रहेगा तो आपको ये रहेगा कि हाँ चलो आपको वहाँ से इंडिया से चढ़ाएगा, जो भी उसका लाइक कॉन्ट्रैक्टर से बात करवा के वो इंडिया से चढ़ाएगा, और उसके बाद चढ़ाने के बाद जब यहाँ पे उतारेगा ना, तो वहाँ उतारने के बाद से लेके पूरा यूनिवर्सिटी तक, उसके बाद यूनिवर्सिटी से लेके जब तक वो कॉलेज में स्टे रहेगा, लाइक जो बच्चा आपको लेके आएगा वो 4th ईयर 5th ईयर जैसा भी रहेगा,
उसके बाद से जितना ईयर उसका बचा रहेगा वो कंप्लीट आपकी केयरिंग और समथिंग हेल्प और सब हर चीज़ कर सकता है वो, क्योंकि आप ही के साथ रहेगा और वो आपसे छिप नहीं सकता है। सो यार कोशिश करिए यही कि कंसल्टेंसी के थ्रू मत आइए, क्योंकि वो स्वीट पॉइज़न देते हैं। जो तरीके से बात करते हैं ना, वो एक स्वीट पॉइज़न होता है। और बात करें मेन कॉन्ट्रैक्टर की ना यार, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। वो इतना ज़्यादा इंगेज्ड रहता है ना कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके या फिर ये सब काम करे कंसल्टेंसी वाला, या फिर बच्चे खींचे, या फिर जो भी है, ये सब काम उसके बस का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार यार उसको पैसे का क्या है, वो तो खुद जान रहा है। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसको यार सारा यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसेस, या फिर जो बच्चा जितना गया है वो सब सारा देखना रहता है ना, तो उसके पास यार इतना टाइम नहीं बचता है। वो बात रही यार, वो तो यार किसी के थ्रू आए यार, उसको तो मिलेगा ही, उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वो यार उनका अपना है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यूनिवर्सिटी से, और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कुछ पैसा देते भी होंगे यार, यूनिवर्सिटी को पे भी करते हैं। तो यार आई थिंक आपको कहीं और भटकने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है किसी सीनियर को पकड़िए, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज के सीनियर को पकड़िए, वो आपको सारा एडमिशन का प्रोसेस उसके थ्रू आएंगे, तो आपको सेफ़ रहेंगे। तो मेरा आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आपको जिस कॉलेज जिस कंट्री में जाना है, उस कंट्री के उस कॉलेज के सीनियर को पकड़ के एंड उससे कन्वर्सेट करिए, और उसी के थ्रू या फिर उससे बात करिए। वो आपको बताएगा एडमिशन का सारा प्रोसेस, एंड इसमें आपका लॉस नहीं होगा। आप हक से बाद में बोल सकते हैं कि भैया आपने मेरे साथ गलत किया, या सर आपने मेरे साथ गलत किया, ऐसा बोल सकते हैं, बट कंसल्टेंसी को आप कभी नहीं बोल पाएंगे यार। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। तो ठीक है, मेरी कन्वर्सेशन यहीं तक थी। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और ख्याल रखते रहें। और मेन थिंग इज़ पढ़ते रहें।